नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही है कि मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। नेट जेआरएफ आपका एक एक योग्यता को का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, जिससे कि आप इस योग्य हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, एक और ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अगर आप कोई अदर स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है और उसकी योग्यता नेट जेआरएफ, मतलब इसके साथ ही आ गया नेट जेआरएफ या पीएचडी, दोनों में से एक कर रखा है, तो आप इस योग्य हैं कि आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और आप प्रॉपर परमानेंट तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ जो भी स्टूडेंट नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनको यही लगता है कि इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो इस गलतफहमी में आप नहीं रहें, ऐसा कुछ नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में अपना करियर चुनते हैं तो वो एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं और वो तपस्या का फल भी उनको बहुत अच्छा मिलता है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी कीजिए। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। आप पीएचडी कीजिए और उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये भी आ रहे होंगे कि आपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह में देखे होंगे कि बहुत सारे मैम लोग आती है जिनके कि नाम के आगे क्या होता है, डॉक्टर नहीं लगा हुआ रहता, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रही होती है। आ रहा होगा शायद, मे भी हमारे भी मन में आते थे। तो वो कहीं ना कहीं पीएचडी कर रहे होंगे या फिर वो इस एरिया से, यानी कि जो मैंने कहा कि स्टेट जो हमारे एग्ज़ाम करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस एरिया से असिस्टेंट प्रोफेसर बने होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात कि एक जो हमारा आता है कि गेस्ट फैकल्टी होता है, जो कि जिसकी योग्यता यानी कि हर 6 मंथ, 1 साल 2 साल में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अपनी वैकेंसी निकालते रहती है कि इतने सीट खाली हैं, इतने उनको प्रोफेसर चाहिए होता है। वहाँ पे आपकी योग्यता नेट या पीएचडी ही रखी जाती है, जहाँ कि आपका सिर्फ इंटरव्यू, यानी कि सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपका वहाँ पे मतलब एक प्राइवेट तौर पे आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो कॉलेजेस हो या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस प्राइवेट जो भी हो, दोनों टाइप के। लेकिन इसके पहले इन सब चीज़ों को यहाँ तक जाने के प्रोसेस से पहले आपके पास एक चीज़ है जो आपको जान लेना चाहिए, जो हमारे एकेडमिक फील्ड में यूजीसी के रिगार्डिंग दिया जाता है, वो होता है एपीआई स्कोर। ठीक है, तो ये कौन सी बला का नाम है एपीआई स्कोर, इसे हम थोड़ा देखें। तो एपीआई स्कोर जो होता है दोस्तों, वो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि ये एकेडमिक रिकॉर्ड को बताती है हमारी, और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो इंटरव्यू का स्कोर होगा, जिससे कि आप गेस्ट फैकल्टी का जॉब करें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशंस की क्या रखी गए हैं। ग्रेजुएशंस में आपके अगर इतने 80% से ऊपर है तो 15 मार्क्स, इतने के बीच में है तो 13, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10। यहाँ मेरा ये बिल्कुल बताने का मोटिव नहीं है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं या कॉलेजेस में लागू होते हैं। मेरा यहाँ बताने का मोटिव ये है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको इन सब सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तभी आप एक कॉलेज या स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे दे रखा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एमफिल को तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपने कर रखा है तो आपको 5 या 7 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ मैं जो बात करने वाली हूँ वो है पीएचडी को लेकर। तो आप देखते हैं कि पीएचडी में हमारा 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और आपका नेट का देख सकते हैं पीएचडी के 30 मार्क्स मिलते हैं, सॉरी दोस्तों, और नेट के जो है वो 5 और जेआरएफ के 7 मार्क्स मिलते हैं। तो आप खुद ही अगर आप जाइएगा इंटरव्यू में तो आप खुद ही देख सकते हैं किसका वेटेज ज़्यादा होगा, आपका वेटेज ज़्यादा होगा या फिर उनका वेटेज ज़्यादा होगा।
अगर एक दो बंदे की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एक तो ये है जो हम लोगों के जैसे नेट और जेआरएफ कर बैठा है, ठीक है, और दूसरा बंदा ये है जो गोल गोल चश्मा लगाया हुआ है, ये इन्होंने पीएचडी कर रखी है और ये भी इस असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को डाल रहे हैं, ठीक है। बेशक मान लीजिए कि इनका नेट नहीं भी है, लेकिन नेट इनका होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मान लीजिए कभी कभी नहीं भी रहते, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका वेटेज आपसे ज़्यादा होगा। आप इंक्रीज मार्क्स कर सकते हैं पेपर पब्लिश करवा के, जिसमें कि आप 5 करवा सकते हैं, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और आगे अगर हम यहाँ बात करेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो वो आपको तभी मिलेगा जब इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई कीजिएगा, स्कूल कॉलेज से पढ़ाइएगा तभी। तो इनको तो आप अभी हटा ही दीजिए, ठीक है। ये आपका जब गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, अगर आपने गेस्ट फैकल्टी या कहीं पढ़ा रखी है तो वो वहाँ पे आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। और कुछ अवार्डेड वगैरह भी होते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पे कुछ अवार्डेड मिलते हैं, या फिर इसके स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो नेशनल लेवल पे हो और स्टेट लेवल पे हो, वहाँ पे भी कुछ मार्क्स, 1-2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, आप किस पे काम कर सकते हैं। पेपर पब्लिश करवा सकते हैं, ऊपर वाले को ध्यान में आप रख सकते हैं, आपको अच्छा स्कोर करना होगा, इतना इतना मार्क्स, इस तरह के आपके नंबर मिलेंगे। और पीएचडी तो आपको कंपलसरी है ही। मेरे यहाँ बताने का मोटिव ये है दोस्तों कि अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पीएचडी भी करें अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि आप पीएचडी कर लेते हैं तो 100% ये है कि आप इस दौड़ में खड़े रहेंगे और आप एक ना एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, और आपका स्कोर पैसे बहुत 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 ही अच्छा है इस फील्ड में। और रहा बात इंटरव्यू की बेसिस पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो बहुत है, मतलब कि एक होता है कि ये तो आपका, ये तो इंटरव्यू में देखा ही गया, प्लस में कुछ जो प्लस पॉइंट आते हैं वो होता है कि आपका लोगों के साथ एक्टिविटीज़ लगाव कैसा है पढ़ाई के साथ साथ। और साथ साथ मैं एक और बात बोलूँ तो आपके पास अगर थोड़ी बहुत आप लोग भी जानते होंगे, एकेडमिक फील्ड बहुत बड़ा घुसखोर फील्ड है, ठीक है। आपको वहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आपको कुछ होता है ना कि कुछ मुंह मीठा के तौर पर आपको बहुत कुछ मुंह मीठा करवाना होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ों मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका नहीं हुआ है, फिर भी आप यूनिवर्सिटी में पता करते रहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो पीईटी एग्ज़ाम लेती है अपना खुद का, और वो फिर पीएचडी में एडमिशन्स भी देती है। क्योंकि हम लोगों ने जब पीएचडी में एडमिशन्स लिए थे, मैंने जब लिया था तो मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, मैंने 2023 में नेट क्वालिफाई किया, और मेरा पीएचडी में एडमिशन्स 2022 में ही हो गया था। तो मैंने खुद एंट्रेंस क्वालिफाई करके एडमिशन्स लिए थे पीएचडी में। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। इससे आपके जो प्रोफेसर्स के सपने हैं वो बहुत ही, मतलब बोलते हैं, बहुत आसानी सुगम तरीके से वो पूरे हो सकते हैं। तो अगर इस गलतफहमी में थे कि सिर्फ नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसके आगे का भी ये एक आपका जर्नी है, ये आपका चल रहा है जर्नी, और ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। अगर इस तपस्या को आप बहुत अच्छी तरह से पार कर लेते हैं तो आपका लाइफ बहुत ही बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि मैं इन चीज़ों को आप लोगों के साथ साझा करने में सफल रही होंगी। आप मुझे फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको इन सब को लेकर कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इन सब चीज़ों पर आप काम कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। और एक दो कमेंट ऐसे थे कि पेपर पब्लिकेशंस वगैरह को लेकर कैसे करवाना है क्या, तो उसका मैं एक वीडियो बना दूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इन सब चीज़ों के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें।